संतों में एक संत कबीरदास, अपने आप में अद्भुत अलबेले। कबीरदास के घर में खाने को कुछ न हो, लेकिन वो अपने घर में सत्संग में आए लोगों से जरूर पूछते थे, भैया कुछ खाएंगे, कुछ खा के जाइए। हालत ये थी कि उनकी पत्नी लोई और उनके पुत्र कमाल के लिए भी कई बार खाना नहीं बचता था। जो कोई भी आता था सबको भोजन कराना है, सबको हाथ जोड़कर कहना है कि भैया खाना खा के जाइए। इस बात से कमाल बहुत नाराज रहते थे। कमाल एक दिन खाने के टेबल पर जब बैठने पहुंचे तो पता लगा खाना खत्म है। किसी ने नहीं खाया, कबीरदास ने खाया ही नहीं, माँ के पास भी नहीं था, कमाल के पास भी नहीं था। कमाल गुस्से से तमतमाए हुए बाहर गए और जैसे ही भीड़ छटी उन्होंने अपने पिता को कहा, अगर ये हरकत आपने बंद नहीं की ना तो मैं, आप यकीन मानिए, मैं चोरी करना शुरू कर दूंगा, भूख लगती है। पिता ने कहा, अरे अद्भुत, बहुत ही सुंदर, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं सुझाई? साथ में चोरी करते हैं, भरपेट खाना मिलेगा। कमाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उनको लगा कि यार मैं पिता को धमकाने गया था, पिता पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पिता क्या वाकई या पिता मेरे मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कमाल ने कहा, देखिए ऐसा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कबीर ने कहा, मैं भी गंभीरता से कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, आज रात को ही चलेंगे। कमाल ने कहा, ठीक है। कमाल को लगा पिताजी हमारी जो है फिरकी ले रहे हैं। रात हुई, रात होते ही कबीरदास पहले तैयार थे और आके कमाल को जगा के बोले, चलो चोरी करने चलना है। कमाल आश्चर्य से एकदम भरा हुआ बाहर निकला और बनारस की गलियों में ये लोग घूमना शुरू किए। और अचानक एक जगह जाकर, एक गोदाम के पास जाकर कबीरदास ने कहा, सुनो सुनो सुनो, ये गोदाम खुला हुआ है, 2 बोरी ले चलते हैं इसमें से। कमाल को लगा कि वाकई मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं। कमाल अभी सोच ही रहा था, कबीरदास जी गए और अंदर से 1 बोरी अपने पीठ पे लाद के बाहर निकल आए और उन्होंने कहा, सुनो दूसरी बोरी लेके जल्दी आओ। अभी ये इतना ही कहा था कि अचानक मुड़े और बोले, हाँ एक मिनट, एक काम ये भी करना कि सेठ जी को बता देना कि भगवान आए थे, भगवान को खाने को नहीं था तो दूसरे भगवान के पास ज़्यादा था तो उनसे 2 बोरी भगवान ने ले लिया है, बता के आना, ठीक है, हम चल रहे हैं, ले लेना। और इतना कह के वो आगे चले गए। कमाल सोचता रह गया कि क्या। दरअसल कबीरदास हर किसी में भगवान देखते थे, तो उनका यह मानना था कि भगवान, जो उनके घर में भगवान हैं, लोई हैं, कमाल हैं, कबीर हैं, उनके पास भोजन नहीं, और सेठ जी वो भी भगवान हैं और उनके पास भगवान ने बहुत दिया है, तो उस भगवान से 2 बोरी भगवान ने वापस चावल ले लिया जिससे इस भगवान का पेट भर सके। और इस सोच के साथ उन्होंने चोरी को भी ओके कर डाला। हम लोग दान धर्म करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपाए रहते हैं। भगवान इतना सब कुछ देंगे, बस एक बार पास करा दो। कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ रहता है, तब भगवान के मंदिर, भगवान के चौखट पे जाते हैं। और उन जो हमारा भाव होता है वो हमेशा स्वार्थ से भरा होता है, चाहे वो दान करते समय क्यों ना हो। आप किसी को 5 रुपया भी देते हैं, अगर वो बदले में आपको आशीर्वाद न दे तो आपके चेहरे का रंग और अंदर से कुछ होने लगता है। यहां अगर राम और कबीर और कृष्ण अगर चोरी भी करते हैं तो उसमें भी, उस कृत्य में भी कहीं ना कहीं एक अलग ही भाव होता है, उसमें भी वो वंदनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव पर जो है फोकस करते हैं, वो भाव देखते हैं, कृत्य पर फोकस नहीं करते हैं। अगर वो चोरी भी कर रहे हैं जो कि कृत्य है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो बहुत प्यारा और बहुत सजल और बहुत निर्मल होता है, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं होता है। और हम लोग अगर पुण्य भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा होता है। सोच कर देखिएगा, और आगे से कभी भी पुण्य कमाना हो तो भाव पर ध्यान दीजिएगा, कृत्य पर नहीं। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।